बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। बानी जेबन की बहन अलीमा खान का दावा, अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके आवाम के हकूक छीन लिए गए। अवाम ने फैसला करना है गुलामी में रहना है या आजाद। बानी पीटीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की आजादी भी छीन ली गई, अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। 8 फरवरी को अवाम ने अशराफिया से ताकत छीन ली। 9 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया। अवाम अपने चोरी किए गए मैंडेट के लिए बाहर निकले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, एहतजाज का ऐलान हो गया, इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई की सियासी पैदाइश ही एहतजाज और धरनों की शर्त पर हुई। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी डील और ढील के गिर्द घूम रही है। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। इनकी सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, सर पर कफन बांध कर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। अपने इस नाम नेहाद आखिरी और फैसला कुन एहतजाज का मकसद तो बताएं। एक इंसान की खातिर कारकुनान की जिंदगियां दाव पर ना लगाएं। बानी अपनी रिहाई के लिए कारकुनान को सियासी ईंधन बना रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना होगी। COP28 में किए गए वादों पर अमल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब, कहा कि सैलाब से पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मुतबादिल तवानाई के जराए में सरमायाकारी चाहते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाकू में तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, सैलाब ने पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को मुतासिर किया। तरक्की याफ्ता ममालिक 100 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। फ़ज़ाई आलूदगी खत्म करने के हुकूमती इक़दामात बेअसर। स्कूलों की बंदिश और कारोबारी औकात महदूद करने से भी फर्क न पड़ा। फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक हद से ऊपर बरकरार। लाहौर 416 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, पेशावर 273 के साथ दूसरे और मुल्तान 261 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासर। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, इन्फेक्शन, खांसी और गले के अमराज बढ़ गए। एक रोज में 6 बड़े अस्पतालों में 15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में इंसदाद स्मॉक कार्रवाइयां, 47 मुकदमात दर्ज, 43 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में आलूदगी का बायस बनने वाली 31 गाड़ियां बंद, 17 के चालान किए गए। पीटीआई रहनुमा जरताज कुल कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने स्मॉक पर नाकाफी इकदाम किए। टिकटॉकर वजीर आला 13 करोड़ शहरियों को छोड़कर चली गई। मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक फ़रीक़ैन का रवां माली साल का टैक्स वसूलियों का हदफ बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट के मौसर इक़दाम उठाएगी। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया है तो जवाब भी दो। पाकिस्तान के खत पर ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांग लिया। PCB हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत के मौकिफ पर कायम। पाकिस्तान के सख्त मौकिफ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुश्किल में फंस गया। PCB के सवालात पर ICC का भारतीय बोर्ड से तबादला ख्याल। मुमकिना जवाबात मांगे गए हैं। भारत की हरदर्मी पर ICC की दूसरे मुमालिक के बोर्ड से भी मुशावरत। बोर्ड में मसले के पायदार हल के लिए सलाह मशवरे जारी।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांड आइडेंटिटी जारी कर दी। वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का लोगो दिखाया गया है। पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट और लाहौर का दहली दरवाजा भी दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की कल से बाज़ाब्ता समाअत होगी। 14 नवंबर के लिए 18 मुकदमात आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त भी मुकर्रर कर दी गई। हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं कि नाइंसाफी हो रही है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का पीटीआई रहनुमा के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा कि ज़िमनी बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, खामियां आपकी होती हैं और बदनाम अदालतों को करते हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा वाकया था, आपको ज़िमनी बयान क्यों नहीं मिला। अब तो आपका मरकजी सेक्रेटेरिएट चिमकनी में है, वही चिमकनी जहां आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। जस्टिस शहजाद अहमद ने कहा कि हमारी मातहत अदलिया में आज भी ऐसे जजेस हैं जो इंसाफ पर मबनी फैसले करते हैं। अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ के केस में पीटीआई रहनुमा इम्तियाज अहमद शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन पंजाब को नोटिस भी जारी कर दिया। आनी पीटीआई और दीगर रहनुमा एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दफा 144 और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई असद कैसर, शेख रशीद, फैसल जावेद और दीगर बरी करार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की एक रोजा हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजमान की तरफ से 342 के तहत जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। फहश मवाद देखने में पाकिस्तानी दुनिया भर में सरे फहरिस्त। पाकिस्तान में फहश मवाद देखने के लिए रोजाना 2 करोड़ कोशिशों का इंकशाफ। तर्जुमान पीटीए का कहना है कि 9 लाख से जायद फहश वेबसाइट्स और गुस्ताखाना लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया। मुल्क भर से रोजाना 20 मिलियन फहश वेबसाइट्स तक रसाई की कोशिश की जाती है। ये वो फहश वेबसाइट्स हैं जो बैनुल-अक़वामी गेटवे पर ब्लॉक्ड हैं। इन वेबसाइट्स तक रसाई के लिए शहरी VPNs का इस्तेमाल करते हैं। अब तक फहश मवाद पर मबनी 8,44,000 वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है। लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमले के केस में पेशरफ्त। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में लंदन में काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया, हमला काजी फायज़ ईसा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर किया गया। लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी का वाकया। ओवरग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और धमकियों की वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया और उन्हें चाकू से हमला करने की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा, वज़ीर दिफा से बदतमीजी का वाकया चंद रोज पहले पेश आया। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजवीज़ आ गई। वज़ीर निजकारी ने मामला काबीना कमेटी और वफाकी काबीना को भिजवाने का फैसला कर लिया। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी की नई दरखास्तें भी तलब। निजकारी का अमल मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इंसानी स्मगलर्स को नकेल डालने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़रा और सरबराहान से मुलाकातें। गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल।
इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग कसीरुल जहती चैलेंज बन चुका है। इंटरनेशनल माफियाज के गठजोड़ से कोई भी मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। इस चैलेंज से निमटने के लिए आलमी पॉलिसी इख्तियार करना होगी। सिंध हुकूमत का रेड और येलो लाइन BRT मंसूबे पर फोकस। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मंसूबे पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत कर दी। कहते हैं ये मंसूबे शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। अमरीकी सिफारती वफ्द से मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत आबादी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। उधर तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एक माह में टैक्स वसूली 22 करोड़ रुपए हो गई। अब कोई सड़क बनाने का कहेगा तो मेरे पास पैसे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर विफाक के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार खोड़ो का कहना है, इरसा एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। सूबे के पानी पर अपनी जान भी दे देंगे। हज पॉलिसी का ऐलान होते ही इंतजामात की तैयारियां शुरू। हज परवाजों के लिए वजारत मजहबी उमूर और PIA का मुआहदा तय पा गया। कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुज्जाज को सफरी सहूलियात मुहैया करेगी। हज दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। दूसरी तरफ बच्चों को मस्जिदुल हराम में महफूज रखने के लिए हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। मस्जिदुल हराम गेट नंबर 3 और गेट नंबर 79 पर बच्चों को खुसूसी पट्टी बांधी जाएगी। इस पर बच्चों के वालिदैन का राबता नंबर और दीगर अहम मालूमात फीड की जाएंगी। मस्जिदुल हराम में बिछड़ जाने पर बच्चों और वालिदैन को तलाश करना आसान होगा। स्मॉग से परेशान शहरियों पर बादल मेहरबान। महकमे मौसमियात ने कल शाम से पंजाब में हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में कल से 3 दिन तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अब्रे रहमत बरसने का इम्कान। मरी, अटक, जेहलुम, मियांवाली, खुशाब और सोरगदवा में भी बारिश मुतवक्के। 15 नवंबर को भक्कर, लैया और डेरा गाजी खान में बारिश का इम्कान है। मुमकिन बारिशों से स्मॉग में कमी होगी। मरीम नवाज के स्मॉग पर खत लिखने के बयान पर भारतीय पंजाब के वजीर आला का दिलचस्प तबसरा। तकरीब से खिताब में भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कहा, पाकिस्तान में पंजाब की वजीर आला कहती हैं, खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है। भारतीय वजीर आला पंजाब के दिलचस्प तबसरे की वीडियो वायरल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने रवा माह गजा में सिर्फ एक इमदादी मिशन को जाने दिया। दुनिया गजा में जंगी जराइम की बदतरीन सूरत हाल देख रही है। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज का 2025 के आखिर तक गजा में रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस की लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी वहशियाना बमबारी, 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली वजारत जंग के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा कर दिया। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि ड्रोन ने फौजी अड्डे को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप वाशिंगटन पहुंच गए। ट्रंप सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस में रिपब्लिकन से मुलाकात। उधर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की मजीद नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान कार्पेट को वजीर दिफा नामजद। एक्स और टेस्ला की मालिक एलोन मस्क ट्रंप काबीना में महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह मुकर्रर। मस्क ने तमाम सरकारी अखराजात पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। नेशनल इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जॉन रेटकर्व CIA की क़यादत करेंगे। इसराइल नवाज माइक हैकाबी इसराइल में सफ़ीर नामजद। ट्रंप के दरीना दोस्त टॉन कॉफ बस्ती के मुस्तक के लिए खुसूसी LG। अमरीकी अटॉर्नी जनरल जैक स्मिथ का मुस्ताफी होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जैक स्मिथ का ट्रंप की हलफबरदारी से पहले ही घर जाने का इरादा है। ट्रंप ने मुंतखब होने पर स्मिथ को बरतरफ करने का इंदिया दिया था। स्मिथ ने रिपब्लिकन के खिलाफ 2 वफाकी फौजदारी मुकदमा दायर किए थे। पेंटागन के खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाले नेशनल गार्ड के एहलकार को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड के रुकन को जासूसी